Namaskar साथियों, welcome to the session. This is the question number 10. A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was at the 50-meter height when the stone was dropped, find out its height when the stone hits the ground. पीछे से पक्षियों की आपको आवाज आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि भैया हमारे यहाँ पर एक बैलून था, बैलून से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया। तो जब हम बैलून से स्टोन को ड्रॉप कर रहे थे, अवर हाइट वाज 50 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि ये बैलून हमारा 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जैसे हमने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन विल आल्सो मूव विद 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टोन ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर वापस इसी लेवल पर आएगा। अब क्या होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा उसकी स्पीड हो जाएगी 0, और जब वो वापस नीचे जा रहा होगा अगेन इट्स स्पीड विल बिकम 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक तो आप एवरेज स्पीड से भी कर सकते हो और दूसरा मेथड है कि आप यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो। तो दोनों मेथड अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर यूज करते हैं 1। क्या है मेथड नंबर 1? हम देखते हैं कि स्टोन को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। स्टोन को ऊपर जाने में लगेगा 0.5 सेकंड। स्टोन को नीचे आने में भी कितना लगेगा? 0.5 सेकंड लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टोन को ऊपर जाने में भी 0.5 सेकंड लगेगा, स्टोन को नीचे आने में भी 0.5 सेकंड लगेगा, क्योंकि जैसे हम स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते वक्त स्टोन जिस पर्सन के हाथ में था वो हाथ भी बैलून के साथ ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने स्टोन को ड्रॉप किया उसका और हाथ का कांटेक्ट अब नहीं रहा। अब जैसे ही उसका और हाथ का कांटेक्ट नहीं रहा तो जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा था, अब उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टोन के ऊपर कार्य करने लगेगा, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसके कारण क्या होगा, इसकी इनिशियल स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर 0.5 सेकंड इट्स स्पीड विल बी इक्वल टू 0, and after 0.5 second its speed will be again 5 meter per second but in the downward direction. किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ ऊपर से पूरा नीचे आने में जो टोटल समय लग रहा है उसको 1 सेकंड लग रहा है। इन दिस ड्यूरेशन 1 सेकंड आपका जो बैलून है ऊपर ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। नाउ अब क्या होगा कि ये स्टोन यहां से यहां तक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। सो दिस इज u in downward direction and we have to find out the value of the v, and the total distance traveled by the stone in the downward direction is 50 meter. अब हम देखते हैं v square is equal to u square plus 2as। तो v square हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारा 50। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 इंटू 50। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस, और ये हो जाएगा बेटा 1000। सो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1025 मीटर पर सेकेंड। So this is the final velocity when it will strike to the ground. जब ये ग्राउंड को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज 1025? तो इसको 2 ले लो, ये हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, ये 125, 3 और 3 कितना हो जाएगा? ये 9, और पॉइंट ले लो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से 91। तो ऑलमोस्ट हम ले सकते हैं 3.1 सेकंड में, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ 3 सेकंड में। ये क्या होगा? यहां से यहां पहुंचेगा। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा ग्राउंड तक पहुंचने में? इसको टोटल टाइम लगा ऊपर जाने में 0.5 सेकंड, नीचे यहां पर आने में 0.5 सेकंड, और यहां से नीचे जाने में 1 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू कितना हो गया? नॉट 4 सेकंड, सॉरी। यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो 3 + 1, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 सेकंड। तो इस 4 सेकंड में बैलून कितना ऊपर ट्रेवल करेगा?
तो बैलून चला जाएगा, मान लीजिए आपका 4 × 5 विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो इसका आंसर 20 मीटर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि स्टोन की हाइट क्या होगी। सो फाइनल हाइट विल बी इक्वल टू, इनिशियल हाइट थी 50, ऊपर चला गया 20, तो फाइनल हाइट विल बी 70 मीटर अप्रोक्सीमेटली, और इसी के आसपास आपको आंसर करना होता है। थैंक यू गाइस।